अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस नाव में हूँ अली सरवर। आज 15 जून को फैसला हो गया जी, कराची का मेयर कौन होगा। हमारे प्रोग्राम में दोनों तजज़ियाकारों के तजज़िये तो आप सुनते रहे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज 173 वोट हासिल किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने और मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी ख़बर है ये, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची नहीं आया कभी भी भुट्टो साहब के दौर से अब तक, तो बहुत बड़ी ये ख़बर है। जबकि हाफिज़ नईम रहमान साहब 160 वोट हासिल कर सके। और ख़ास तौर पर ये देखिए कि जब वोटिंग हो गई, नताइज का ऐलान हुआ, तो उसके बाद आर्ट्स काउंसिल में अंदर और बाहर भी कारकुनान मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के। जब अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, फिर जमात के कारकुनान ने पथराव शुरू कर दिया, फिर दोनों तरफ से जनाब हंगामाराई शुरू हुई। लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने फिर सारी सूरत हाल कंट्रोल किया। क्या कुछ होता रहा अतराफ़ की सड़कों पर, आइए ये वीडियो देखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो कि क्या हो रहा था। जमात इस्लामी का कारकुनान ये पथराव कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये जमात इस्लामी के कारकुनान है, ये आज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और ये रेंजर्स और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी है और पीपल्स पार्टी की फुल सपोर्ट पर है। जमात का कैम्प लगा हुआ है, यहाँ पे लोगों को जो है लाठी चार्ज की जा रही है। और रशीद भाई भी मौजूद हैं। पुलिस वाले अपनी बदमाशी कर रहे हैं लोगों पे। जी, वीडियो आपने देखी और इस पर भगदड़ दिखाई दी होगी आपको। इस वीडियो में पथराव हो रहा है और उसके बाद फिर पुलिस आई, रेंजर्स आई और फिर सारे मामले को जो मुजाहिरीन मौजूद थे वहाँ पर उनको मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया और फिर वाटर कैनन भी गो के तलब कर ली थी। लेकिन उससे पहले पुलिस और रेंजर्स ने सारे मामले पर काबू पा लिया। अच्छा, इस पर जैसे ही अनाउंसमेंट होने के बाद हाफिज़ नईम रहमान साहब और जमात इस्लामी के दीगर लोग थे, उन्होंने धांधली के इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाफिज़ नईम रहमान ने और उन्होंने कहा कि ऐवान और अदालत, सड़कें, तीनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और हिकमत अमली हम बाद में बताएंगे, लेकिन 3 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारे 31 लोगों को गायब कराया गया। और सराजुल हक साहब ने कहा कि कल हम योम स्याह मनाएंगे पूरे पाकिस्तान में। इस पर भी हम बात करेंगे। और जबकि जैसे ही मेयर मुंतखब हुए तो मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट किया, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुबारकबाद दी। और मेयर की अव्वलीन तरजीह क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। गो के इसका जवाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने दिया है और वो भी मैं अपने मौजूद मेहमानों के सामने रखूँगा और बताऊँगा कि जनाब ये अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो जवाब उन्होंने दिया है वो गो के वो भी अब मेरे मौजूद मेहमान क्या समझते हैं उसको, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, सारे प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से उनके रहनुमाओं के जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, उससे लगता ये है कि एमक्यूएम भी बड़ी खुश है इस बात पर कि जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब नहीं हुआ। इस पर बात करेंगे, खुशी की वजूहात क्या हैं। दूसरी तरफ हम एक तरफ तो ये मामला था, दूसरा पाकिस्तान पिछले 4-5 दिन से बहुत अहम विपर जो ख़ासतौर पर समुद्री तूफ़ान की मैं बात कर रहा हूँ, विपर जॉय की, और गुजरात से टकरा गया, भारतीय गुजरात से। केटी बंदर अब टकराएगा, लेकिन उससे पहले वहाँ तेज़ हवाएं चल रही हैं, छतें उड़ गई हैं, बिजली के पोल वहाँ गिर गए हैं, वहाँ की जो सूरत हाल है इस पर भी हम बात करेंगे। इसहाक डार साहब ने बहुत अहम गुफ्तगू आज की है, मीडिया पर बहुत उनका ये बयान चलता रहा जिसमें उन्होंने ये कहा कि दुश्मन अनासिर चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर IMF मज़ाकरात करे। ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे कि ये बयान उन्होंने दिया है तो आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की कोशिशें की जा रही हैं। अब आलमी सतह पर कौन सी कुव्वतें हैं जो कोशिशें कर रही हैं पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की, और डिफ़ॉल्ट अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता होता है तो फिर क्या होगा, इस पर भी गुफ्तगू हम करेंगे। गो के डार साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इंदिरा रब्बानी खैर साहिबा का जो बयान था गुज़श्ता रोज़ दिया, आज उसको दोहराया उन्होंने और उन्होंने कहा कि जी थोड़ा सा बयान शायद किसी और तरह लोग लेंगे, लेकिन असल बात उन्होंने ये की कि पाकिस्तान को अमेरिका या चीन में से किसी एक को चुनने का ना कहा जाए। यह ना कहा जाए कि जी पाकिस्तान 2 ममालिक के सामने, 2 सुपर पावर हैं सामने, किसी एक को चुन ले। तो उन्होंने कहा हमें ये कोई ऑप्शन ना दे, हम दोनों के साथ काम कर रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद की जाए या ना की जाए। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ने ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म को, वो चाहते हैं कि जनाब
कारकर्दगी अच्छी नहीं है कि इलेक्टेड की ना की जाए तो बेहतर है। मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, नवेद ज़ुबैरी साहब, दानिश्वर सीनियर तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, जनाब आपका बहुत शुक्रिया। नवेद ज़ुबैरी साहब, क्या कहेंगे आप? गो के आप गुज़िश्ता कोई 2 हफ्तों से मुसलसल ये बात करते चले आ रहे थे, कोई ख़बर थी आपके पास या सारे प्रोसेस का आपको पता था या पीपल्स पार्टी की क़यादत तक आपकी रसाई है? कोई तो बात है कि आपने पहले मेयर का नाम भी बता दिया था कि मुर्तज़ा वहाब होंगे, फिर आपने ये भी कहा कि जी उन्हें ही बनना है। सर ये बहुत कुछ हुआ, हालांकि दोनों जब जमात इस्लामी की पीटीआई की हम बात करें तो नतीजा तो सामने आ गया था कि मुर्तज़ा वहाब जमात इस्लामी के मेयर बन जाएगा हाफिज़ नईम रहमान, लेकिन आप बस थे कि पीपल्स पार्टी का आएगा और आखिरकार वो हो गया। आखिर आपके पास सर कौन सी चिड़िया कौन सी है जो आपको खबरें दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, चिड़िया कोई नहीं है, सियासी बैकग्राउंड है, तकरीबन 30 साल से सियासत के ऐवानों को देखा है बहुत करीब से, और कई हुकूमतें आती कई हुकूमतें जाती देखी, कई मेयर आते और जाते देखे, तो तज़िया करते हैं, कुछ कड़ियाँ मिलाते हैं, कुछ मौसम का हाल देखते हैं। उसको देख के ही मैंने तज़िया किया था कि पीटीआई जब रिजल्ट आया ना तो 88 सीटें यूसी चेयरमैन की जमात के पास थी और पीपल्स पार्टी की 116 बनती थी पीएमएल एंड और फजलुर रहमान को मिला के। 1-2 आज़ाद भी ज़ाहिर सी बात है, वो लार्जेस्ट पार्टी के साथ जाते हैं, तो मैंने उसी वक्त ही देख लिया था कि अब कुछ भी कर लें ये नहीं होगा। और क्योंकि पीटीआई जो है वो थोड़ी लिबरल पार्टी है, नाच गाने की पार्टी जमात उसको बोलती रही है, जमात मजहबी है, वो लिबरल है, आपको वो बनता नहीं आ रहा था। उनका आपस में बनता भी नहीं था, ना ही कारकुनों का मिजाज बनता था, ना उनका बनता था। और ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जितने नीचे लेवल पे सियासत जाती है ना उतना ही नीचे लेवल पे उनको आवाम से ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो अगर जो यूसी चेयरमैन जीतेगा, जो टाउन चेयरमैन बनेगा, तो वो अपने लोगों को तभी डिलीवर कर सकता है जब उसके साथ गवर्नमेंट हो। सिंध में है तो सिंध गवर्नमेंट हो, कराची है तो कराची का मेयर साथ हो। तो ये सारी चीज़ें का तजिया मैंने किया था, तो मुझे लग रहा था कि पीपल्स पार्टी का ही मेयर होगा। और मुर्तज़ा वहाब, क्योंकि उनकी कारकर्दगी 1.5 साल में इतनी आउटस्टैंडिंग थी, और वो जब एडमिनिस्ट्रेटर से हट गए थे उसके बाद भी वो हर प्रोजेक्ट पे जाते थे, देखते थे, तो कुछ इस तरह का मुझे लगा कि यही कैंडिडेट है। अजमी आलम भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन आखिर में ट्विस्ट हुआ और कुर्रा इनके नाम निकला। और मैं बड़ा आज एक तरीके से खुश इसलिए हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी तज़िया ठीक हो गया, खुश इसलिए हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी एक मौका मिला। उनकी बड़े सालों से, बड़े दिहाइयों से बल्कि वो थी ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी का मेयर हो। 1979 में भी ये जीत गए थे 3 वोटों के फ़र्क से। वो भी सबको पता है कि कौन सी लेडीज़ को उन्होंने बुक किया था और किसको बंद कर दिया था। जैसे एक सीट से अगवानी साहब बन गए थे, डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का आया था। उसके बाद उनकी रही, फिर एमक्यूएम की रही, फिर जमात की रही, फिर एमक्यूएम की रही। पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली, कोशिश करते रहे, बिल आखिर उनको मिल गई। पूरा मेयर भी, डिप्टी मेयर भी, उनके काफ़ी चेयरमैन भी आ गए। अब अगर काम नहीं होगा तो फिर उनको हर कोई पूछ सकता है कि भाई अब क्या था। सर काम पे हम आते हैं, लेकिन आपने जो कहा अब इस पर जवाब दे दीजिए, फिर अनीस मंसूरी साहब का जाता हूँ। उन्होंने कहा, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा हमारे पास ऐवान, अदालत, सड़कें, 3 ऑप्शन मौजूद हैं और 3 ऑप्शन हम इस्तेमाल भी करेंगे। कल यौम इस्लाम मना रही है। देखिए, वो जमात का ये खासा रहा है। वो आज भी उन्होंने, आपने देखा जिस वक्त अनाउंस हुआ, उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, बिला वजह उन्होंने पथराव किया आर्ट्स काउंसिल पे। कई लड़के ज़ख्मी हुए उधर, मैं वहीं मौजूद था। पीपल्स पैरामेडिकल का जो सदर था वो ज़ख्मी हुआ। उसके बाद उनके लोगों ने भी जवाबी वो जो पत्थर मारे थे वो फेंके, फिर रंजस आगे जो कुछ हुआ आपने सबने देखा। लेकिन फेयर वोटिंग हुई है। एक वोट भी जो हमारे भाई बोल रहे थे कि पीटीआई वालों को बंद करके रखा है और वो उनको वोट देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्याली में तूफान मचाया हुआ था पिछले 10 दिनों से, कुछ भी नहीं हुआ। एक पीटीआई वालों ने भी वोट पीपल्स पार्टी को नहीं दिया। वो आए नहीं, शुरू से मेरा कहूँ मौक़िफ़ था कि वो आएंगे ही नहीं ऐवान में, क्योंकि उनका कैंडिडेट ही नहीं है। और 9 मई के बाद तो वो इस काबिल भी नहीं थे कि उनकी पोजीशन ही ऐसी नहीं थी बेचारे कि वो आते। उसके बावजूद उनको सदर टाउन मिल गया। सदर टाउन में 4 टाउन उनके पास हैं जी। 4 टाउन में सदर टाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट तरीन टाउन सदर टाउन है, कराची का दिल उधर। और 2 सीटों का फर्क था। किसी भी गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी नहीं, एमक्यूएम भी होती, कोई भी जमात होती, मैनेज करना 2 सीटों को इस हालत में पीटीआई के साथ कोई मुश्किल नहीं था। वो ले सकते थे, लेकिन नहीं दिया, उनको दिया। तो ये भी एक इंडिकेशन था कि जमात उनको क्या दे सकती थी, तो वो वहीं जाते। एक सियासत यही कहती है, देखो सियासत में यही होता है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें अपने लोगों को, कम से कम मुश्किलात उठा के।
तो बहुत फेयर, बिल्कुल फेयर वोटिंग हुई। एक एक वोट जो जमात को था उनका पड़ा, जो पीटीआई पीपल्स पार्टी का था वो उनको पड़ा। एक एमपीए जो थे उनको फिरदौस शमीम को लेकर आए, उनके यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़े थे और जीते भी थे, उन्होंने भी आके उनको वोट नहीं दिया और उन्होंने बोला कि यार मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। जब वो अपना ख्याल कर सकते कि मुझे एमपी का छोड़ना पड़ेगा, मुझ पे क्या गुजरेगी, तो एक चेयरमैन नहीं सोच सकता अपना फायदा, वो किस फायदा सोचा है और वो क्यों अब अनीस मंसूरी साहब। ये तो सारा मैं मामला समझता हूं बहुत फेयर और बहुत ही फेयर हुए इलेक्शन। वो रोड पर जाए, यौम सियाह मनाए, सफेद मनाए, कुछ नहीं होगा, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता जी। अनीस मंसूरी साहब, मेयर के इलेक्शन सारी चीजें आपने भी देख ली, धांधली के इल्जामात भी, मुबारकबाद भी, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ चेहरे उतरे हुए हैं और कल यौम सियाह मनाने की बात कर दी है सिराजुल हक साहब ने। आप किस तरह देख रहे हैं सारे मंजरनामे को? जुबैरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया अली, और मैं तवक्को करूंगा कि जितना वक्त आपने जुबैरी साहब को दिया उतना वक्त आप हमें भी इनायत करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल तवक्को के मुताबिक हुआ है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कर सकती थी और जिस तरीके से सेफ हाउसेस का सिस्टम उनके यहाँ पर कायम है, वही तारीख को दोहराया गया है। और अगर कोई भी शख्स अगर इसे फेयर इलेक्शन मानता है तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के आइन, कानून और जमहूरियत पर यकीन नहीं रखता है। अच्छा, और जिस तरीके से देखें, एक बहुत वाज़ेह मिसाल है, 12 वोटों से इन्हें शिकस्त हुई है और 12 वोटों में 30 वोट जो हैं वो पीटीआई का, जब उसूल के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। कौन सा आइन, कौन सा उसूल, कौन सा कानून यार? आइन 63 मौजूद है कि जब आपका पार्टी सरबराह कह देता है, खुद नहीं आए, देखें, आप समझ रहे हैं कि रोका गया? देखिए बिल्कुल रोका गया, सही, और बिल्कुल शवाहिद मौजूद है। देखिए बिल्कुल शवाहिद मौजूद है, जिस तरीके से रोका गया है, जिस तरीके से उनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि जनाब हमें जो है वो रोका गया है जबरदस्ती, उनकी वीडियोस मौजूद है। उससे बड़ा क्या शवाहिद होंगे? कह रहा है गेट पे खड़े होकर जो वायरल हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मास कम्युनिकेशन जमीयत का कारकुन है। उसने भी ये कहा था, देखिए वो कह रहा है जी मुझे जाने नहीं दे मैं रहे, तवक्को ये कर रहा था, मैं ये तवक्को कर रहा था कि मैं ये तो। तवक्को कर रहा था कि आप जमहूरियत जो है वो रखेंगे यहाँ पर भी, अपने जमहूरियत कायम है, नहीं इसलिए है ना, मतलब आप हमेशा ये आपको आजादी हासिल है, नहीं आजादी, बिल्कुल है। जिस तरीके से कराची के शहरियों पर लोगों को मुसल्लत करने का रिवाज गुज़िश्ता 75 सालों से बरकरार है, इस तरीके से यहाँ पर आपको किसने चुना है? कराची के शहरियों ने नहीं चुना। मुर्तज़ा वहाब को तो एक बादशाह की ख्वाहिश थी, जिसके लिए फिर आइन में तब्दीली की गई। एक बादशाह की ख्वाहिश थी ना, आइन में तब्दीली सबके लिए थी। एक बादशाह की ख्वाहिश थी, सबके लिए भी थी। एक बादशाह की ख्वाहिश थी, जमात ने भी किया, एमक्यूएम ने भी की, पीपल्स पार्टी ने की, और ये पहले से ही है था, तब्दील किया गया। पूरे पाकिस्तान में यही है, ख्वाहिश थी, कानून तब्दील किया गया। एक दफा और एक दफा नाम तो नजमी, देखें नाम तो आपको मालूम, नाम तो नजमी, देखिए नाम तो नजमी आलम का आना था, वो भी सही है, वो एक बादशाह की ख्वाहिश नहीं। थी। देखिए नाम नजमी आलम पार्टी का अंदरूनी मामला है ना, जिसको बेहतर समझे। यार जब आप आपको ये दुख है कि मूसा वहाब क्यों बना, या ये दुख है पीपल्स पार्टी का क्यों बना? अच्छा, ये मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ पर आइन और कानून को पैरों तले रोला गया। मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ पर जिसकी अक्सरियत थी उसको अकलियत में बदलने के लिए आपने तमाम जराए को इस्तेमाल किया। लार्जेस्ट पार्टी जब इत्तेहाद हो चुका तो इसका मतलब है जमात इस्लामी का अलायंस लार्जेस्ट पार्टी है। हम इस तरीके से अगर आप देखते हैं, अगर जब वोट ना देना चाहे तो देखिए क्या वोट ना देना चाहे उनके लोग, वाह 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 वाह, देखें तो फिर कानून आइन मौजूद है ना, आप 18वीं तरमीम ना करते, सरबराही नहीं मानते अपना, यार क्या बात है। आप कब तक की रिवायत रखेंगे कि कराची में इसी तरीके के आप लेकर आएंगे? आपने पहले भी तो ये कारनामा किया कि वो अपने पार्टी के सरबराह को नहीं मानता, आपने नई पार्टी इंजीनियर कर दी, अब आपने वो पार्टी के सरबराह को नहीं बना रहा। आप ये कब तक इंजीनियरिंग करते रहेंगे? कब तक? अरे आप मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ पावर ब्लॉक 2/3 से ज्यादा हो तो उसकी मानी जाएगी। तो पूरे के पूरे चेयरमैनों ने 40 के 40 रिवायत बरकरार रखी है आपने, जो आपने एमक्यूएम के साथ किया था वो यहाँ रिवायत बरकरार रखी है। उन्होंने आप कब तक ये रिवायत बरकरार रखेंगे? एमक्यूएम के साथ भी फीसवाड़ी ने किया था, यही हुआ था, यही इसी सूबे के अंदर हुआ है, कहीं और हुआ है। ये जो रिवायत बरकरार रखी है आपने वही किया। आप पूरी अच्छा ये समझ रहे हैं आप सारा प्रोसेस। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, तहरीक इंसाफ के लोगों को आप वोट क्या उनकी शक्लों पर मिलता था या बल्ले के निशान पर मिलता? बल्ले के निशान पर। सही है, बल्ले का निशान किसके नाम पर?
उसी के नाम पर मिला है ना। तो जब आपको उसके नाम पर वोट मिला और जब वो कहता है कि ये करो और जब ना करे तो इसे क्या तस्वुर किया जाएगा? क्या आपको और मुझे मालूम नहीं? शेख ने ये कहा है उनके खिलाफ हम आईन और कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। वो नहीं है। देखें किया ना उन्होंने, वो नहीं है। अगर ये सब जो इतनी लंबी तकरीर मेरे भाई ने की है, कोई तकरीर नहीं, ये हकायक सब है। मैं मान लेता जब पीटीआई वाले आगे पीपल्स पार्टी को वोट दे देते। अच्छा, पीपल्स पार्टी को अगर वो वोट दे देते तो मैं इनकी तमाम तकरीर को मनोवन मान पीपल्स लेता। पार्टी को किसने वोट अभी नहीं तो दिया? ये ये दिया ना। प्लस पॉइंट आ रहा है। देखें वो दुश्मन इतना, वो दोस्त इतना अच्छा दुश्मन था, नहीं वो दोस्त इतना अच्छा दुश्मन था कि उसने बस वक्त पे दवा ना दी। आप समझते हैं ये मतलब यही तो है कि वक्त पे दवा ना दी, स्मार्ट प्ले किया पीपल्स पार्टी ने। वक्त पे दवा ना दी, सही है। यही तो बड़ी दुश्मनी है, वो दोस्त ही इतना जबरदस्त। अच्छा, अब क्या ऑप्शन है आपकी नजर में जमात इस्लामी के पास? जमात इस्लामी के पास ऑप्शंस उस सूरत में उसका होंगे कि सब्ज। जमात इस्लामी के पास उस वक्त ऑप्शंस होंगे, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, ये सारे ऑप्शन जो आपने तीनों कहे उसको छोड़िए। जमात इस्लामी के पास ऑप्शन सिर्फ उस वक्त होंगे जब इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन, कानून, आइन जो है वो यहाँ पर आज़ाद होगा, जब यहाँ पर रियासत के इदारे जो है वो आज़ादाना तौर पर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी तकरीर खत्म हो गई, पूछ लीजिएगा। जी जी हो गई आपकी ये हॉर्स ट्रेडिंग है। हक सच है, ये तकरीर नहीं, हकायक हैं। आप हक सच कभी खत्म नहीं हो सकता। लाख बातिल को 5 मिनट आपने कोशिश लिए। की। ऐसा करूं मैं चला जाऊं, आज आप भी कर लें। नहीं, क्या करें आप बताएं ना। लाख मुझे आपके दुख का एहसास है, मुझे जी, मैं आपके अब- दुख में बराबर का शरीक होना चाहता हूं, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूं। तो अगर आपका दुख और वो खत्म हो गया तो मैं कुछ अर्ज करूं। नहीं आप बिल्कुल कीजिए। जब कभी भी आमरीत आती है तो लोग इसी तरीके से खुश होते हैं। देखिए आमरीत नहीं आई, आज जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा दिन है। बहुत फेयर इलेक्शन हुए और हाफिज साहब भी आखिर वक्त तक बैठे हुए थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और जब उनको उस वक्त नहीं 79 में किसी ने बोला, जब पीपल्स पार्टी का मेयर आ रहा था और 3 सीटें रखे थी, जमात इस्लामी ने जियाउल के साथ मिलकर नहीं आने दिया। ये हमने तो किसी जमात की उसको नहीं पकड़ा, हमने तो पीटीआई से वोट नहीं डलवाए। हम लार्जेस्ट पार्टी थे, जमहूरियत यही कहती है लार्जेस्ट पार्टी को ही बनना चाहिए। अब वो मान ना मान तो मैंने मान जी जनाब, मेरा मुआहदा हो गया जी उनसे, कोई चेयरमैन उनके साथ जाना नहीं चाहता। चेयरमैन कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं, कोई एमपी है उनका फोन नहीं उठा रहा, कोई एमएनए उनका फोन नहीं उठा रहा। इमरान खान तो उनके एमएनए एमपी के फोन नहीं उठाते, तो उनका फैसला इस तरह कैसे कर देंगे? तभी तो फॉरवर्ड ब्लॉक बोला, लेकिन फिर भी पीएस पार्टी ने उनको वोट नहीं लिए। बाखुदा वो बहुत सारे लोग पीएस पार्टी को वोट देना चाहते थे, लेकिन नहीं लिया पीएस पार्टी ने। अब बन गया है, अब आगे चलें, कराची की तरक्की की बात करें, कराची की फलाह बहबूद की बात करें। यहाँ पे बहुत काम होना है। एक मौका अगर इनको मिल गया तो क्यों इतना दुख हो रहा है? सबको मौका मिला कि इनको भी दे दें। अच्छा, इस पर खासतौर पर अनिस मंसूरी साहब पहले आप तज़किया दे दीजिए कि जो भी ये इलेक्शन हुआ, अब ज़ाहिर हिकमत अमली हाफिज़ नईम रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उस पर हम अपनाएंगे। अदालत का दरवाज़ा खटखटा लिया है, उन्होंने ख़त लिख दिया है। इसके अलावा एहतजाज का उनका हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ऐवान में भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का मेयर बनना और एमक्यूएम पाकिस्तान का खुश होना, इसका क्या कोई लिंक है? देखिए 2 एमक्यूएम है ना, एमक्यूएम पाकिस्तान मैंने कहा। हाँ, तो एमक्यूएम पाकिस्तान है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, उनके मुख्तलिफ जो एमपीएस हैं उनके ट्विटर पर वो तो अलग अलग राय है ना, वो अलग अलग राय है। ऑफिशियली तो जाहिर नहीं करेंगे ना। ऑफिशियली जब अगर वो जिक्र करते हैं इसका और वो ये कहते हैं कि जनाब हमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर जीतने पर खुशी है, तो फिर एक सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि फिर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब गुज़िश्ता कई रोज़ से उस पार्टी को तमाम चीज़ों का जिम्मेदार करार देते हुए तकारीर कर रहे हैं, वो फिर गलत है। 2 तरफ ना हो ना, एक तरफ रहिए। अगर वो ये कहते हैं कर लें, अगर मैं ये पहले कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम कि ऑफिशियल है या नहीं है। नहीं, ऑफिशियल तो जाहिर है बयान नहीं, मैं अलग-अलग आए ना। ऑफिशियल स्टेटमेंट उनको तो मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट मानूंगा ना। नहीं, प्रेस रिलीज तो ऐसी चीजों कहां आती है? देखिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं ना कि देखिए अगर वो उस तरफ से बात करते हैं तो एक तरफ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी करार देते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत है, और अगर वो जमात की हारने पर खुश होकर भी उस पार्टी को अगर मुबारकबाद दे रहे हैं तो फिर वो 2 अलग अलग रवैये। नहीं तो मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, वो 2 रवैयों की बात कर रहा हूँ मैं, अभी उस पर तो बहस ही नहीं कर रहा। आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया कि 2 अलग अलग रवैये हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
और जहां तक अगर आप दूसरी एमक्यूएम की बात करें तो उन्होंने तो खुले कल आज की उस पर अल्ताफ हुसैन साहब का वाज़ेह स्टेटमेंट है कि उन्होंने जो है उसकी मुखालफत की हाफिज नईम नहीं की। नहीं, मैं इसलिए मैंने पाकिस्तान भी कहा हाफिज नईम के हारने पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया उसकी मुखालफत की। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था। आप कह रहे हैं कि जी अगर उन्होंने कहा है तो जाहिर है ये दोहरा मयार होगा कि एक तरफ आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन चूंकि एमक्यूएम का तो जाहिर जमात से भी नहीं बनता, ये बात भी ध्यान में वो रखिए। एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है। पीपल्स पार्टी के साथ तो फिर भी इत्तेहाद ही रहे हैं बारहा, जमात के साथ नहीं रहे कभी भी इत्तेहाद। वो एक देखें, वो एक अलग बहस है। देखिए मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आप अगर वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, सही है, और दूसरी तरफ उनका ऑफिशियल स्टेटमेट कुछ और मौजूद है, तो मैं उसे किस तरह से तस्लीम कर सकता हूँ? ये दो अलग अलग नुकात है। नहीं, वो तो जाहिर है सबके स्टेटमेंट आ गए हैं ऑफिशियली, तो कोई प्रेस रिलीज इस तरह जारी नहीं करता। जनाब आप क्या समझते हैं? देखिए इसका सिंपल जवाब है, कोई बहुत पेचीदा नहीं है जितना मेरे भाई ने बना दिया। एमक्यूएम की जो मजबूत गढ़ है उधर से जमात जीती है, पूरा सेंट्रल उन्होंने स्वीप किया, 40 के पूरा कोरंगी उन्होंने लिया है। और अगर उनका मेयर आ जाता और वो उन इलाकों में काम करते हैं तो एमक्यूएम को ये खदशा था कि हमारे जो वोट बैंक है वहाँ पे, क्योंकि पीएस पार्टी का तो है नहीं वो बैंक, पीएस पार्टी तो वहाँ से जीती ही नहीं। अच्छा, ये टेक्निकल पॉइंट है। तो वो उनको ये डर था कि वो जमात का ना हो जाए, तो लाज़मी बात है वो इसलिए खुश हुए और उन्हें मुबारकबाद भी दी और एक तरीके से भी अलाइन भी है। और वो उनको पता है कि सिंध गवर्नमेंट है तो हो सकता है कराची कोई काम हो जाए, इस खुशी में भी शायद कल सारे लोग मुबारकबाद भी देंगे। और एक जमहूरियत का असूल भी है, जो जीतता है उसको मुबारकबाद दी जाती है। ये तीनों चीज़ों में एमक्यूएम ने, इसीलिए एमक्यूएम वाले खुश हैं। मेरे तो ये अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, अब उसको बहुत सारे लोग सीरियस नहीं ले रहे। कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, क्योंकि 8 वजारतें उन्होंने रखी हैं। मैं बात कर रहा हूँ शेख रशीद अहमद साहब की। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसपे बात हो रही है कि उन्होंने ख़ासतौर पर दुबई का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा जी ये देखिए कराची में धांधली हो गई, 36 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, दुबई में पेमेंट हुई है। अब इस पर या तो पीपल्स पार्टी डेफर्मेशन का केस करे उनके ऊपर, वरना ये बयान किस तरह देख रहे हैं? यानी सुनते साहब 36 करोड़, वो कहते हैं जी 36 लोग जो नहीं आए, 1-1 करोड़ रुपये मिला है सबको, दुबई में पेमेंट हुई है, मुझे सब पता है। नहीं, मैं शेख रशीद के बयान को संजीदा नहीं ले रहा। अव्वल तो मजाक बात किया ये- उन्होंने? नहीं, मजाक नहीं, वो असल में इस तरह की बातें करते रहते हैं। जिस तरीके से इमरान खान अभी जहाँ भी पेश हुए उनके पास कोई सबूत नहीं, इस तरीके से शेख रशीद के पास भी बाद कोई में सबूत मुकर नहीं जाएंगे होता। अभी। तो वो शेख रशीद की बात को मैं नहीं समझता कि संजीदा लेना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये कहते हैं कि लोगों को डराया धमकाया गया है तो मैं मान लेता, लेकिन इस फिगर्स को मैं डराया नहीं मान धमकाया तो सकता। नहीं गया? बिल्कुल डराया धमकाया गया। मैं इस फिगर्स को नहीं मान रहा, लेकिन दूसरी अच्छा, वो वाली बात को मानता हूं। 30-32 लोग जिनको जो डराया उन्होंने धमकाया नहीं कहा, गया, आप ये कह रहे तो- हैं इसका मतलब है कि अगले 1-2 माह में सामने आ जाएंगे वो लोग कौन? जिनको डराया धमकाया गया, सच कभी तो बोलेंगे। देखिए वो तो जब वक्त आएगा तब बोलेंगे, अभी तो नहीं बोलेंगे। फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे फिलहाल बोलते नहीं बोलेंगे, फिलहाल नहीं बोलेंगे। और देखिए उन्हें वोट जिस निशान पर मिला है ये बहुत वाज़ेह तौर पर है, सही है। उनकी खुद अपनी उन एरियाज़ के अंदर क्या पोजीशन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो वो अभी तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। फिलहाल खामोशी रहेगी। अच्छा जी, अब आते हैं एक बड़ी अहम मामले पर। इसहाक डार साहब के हवाले से उन्होंने बहुत अहम गुफ्तगू की है। डार साहब ने उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासर चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर IMF मुज़ाकरात करे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की कोशिशें की जा रही हैं। अब पहले आप बता दीजिए नवाज़ ज़ुबैर साहब, ये इस डार साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन से दुश्मन अनासर हैं जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पहले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए फिर IMF मुज़ाकरात करेगा, या अब आलमी सतह पर भी डिफ़ॉल्ट कराने की बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं? ये सारा मामला आपको किस तरह लग रहा है कि ये किन की तरफ इशारा है और कौन से ऐसे ममालिक या लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान को ख़ास तौर पर तबाही बर्बादी हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन उनकी ख्वाहिश है? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले शेख रशीद पे आमतौर में बात करता नहीं हूँ, उसके मैं इस काबिल नहीं समझता उसको बोलूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो, मैं तो उसको एक नंबर का झूठा मानता हूँ। और ये बयान के बाद जो भी कुछ था वो सर्टिफाइड कर दिया कि दुबई में पेमेंट और वो यूसी, तो वो इस बात वो मतलब एक नंबर का झूठा है। उसको मैं नहीं समझता कि उसको डिस्कस भी करना चाहिए। इसहाक डार पे आ जाती है। बड़ी ख्वाहिश थी, आपने क्योंकि बात छेड़ दी, फिर सिंध की पुलिस भी लेने गई थी, उनको पिंडी में पकड़े गए थे। वो चाहते हैं कि जी 2 दिन के लिए लाजमी सिंध भेजा जाए। वो बड़ी ख्वाहिश है सिंध के आवाम की कि वो 2 दिन के लिए सिंध में उनकी मेहमान नवाजी की जाए, अल्लाह करे वो दिन आए। बहरहाल टोपी पहनाएंगे, अजरक देंगे। अरे बड़ी खिदमत करेंगे उनकी, बहुत खिदमत करेंगे। अच्छा, इसहाक डार के बयान, इसहाक डार का बयान ये मेरे समझ से बाहर है। लेकिन वो क्या आज बड़ा डिस्कस हो रहा है बड़े बड़े वो टीवी चैनल्स पर, डिस्कस शायद डिस्कशन में रहने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। ये बयान आप नहीं समझते पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं मायशत के हवाले से? कब नहीं होती, किस मुल्क के खिलाफ नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट उन चीज़ों के से आगे निकल चुका है। वो एक फाइनेंस मिनिस्टर है, एक जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी को इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए।
ये उनका डोमेन भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर खारजा बात करे तो करे, वो अपने कस से ऊपर बात कर रहे हैं, पता नहीं आपको अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और पाकिस्तान सेफ हैंड में है और ना ही डिफ़ॉल्ट होना है। अब हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान बेहतर होता जा रहा है, डॉलर भी बेहतर होती का रेट भी बेहतर होता जा रहा है। और ये साजिशें तो जब से बना पाकिस्तान हो रही हैं, और जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान है इंशाल्लाह, तो तब तक ये होती रहेंगी। इन साजिशों का मुकाबला करना चाहिए और वो कर रहे हैं, पाकिस्तान काबिल है, कर सकता है। या सिर्फ ये इन्होंने आगाह कर दिया है कि जी कोई नहीं, बयान में आने के लिए मेरे ख्याल में एक बड़ा सियासी बयान है। सॉरी, सियासी बयान समझ रहे हैं आप इसको। जबकि अनीस मंसूरी साहब, डार साहब ने जो कुछ कहा कि दुश्मन राज से चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बने, नाकामियों पे पर्दा और डालने फिर की IMF से मुज़ाकरात हों, आलमी सतह पर भी डिफ़ॉल्ट कराने की कोशिशें कर रहे हैं। लगता है आपको कुछ ममालिक हैं हमने ऐसे? कल भी इस पर बात की थी, और कल हमने हिना रब्बानी हर साहिबा उसमें के मैं आता हूं बयान बाद में, डार साहब बात पे की थी। तो आज डार साहब ने जो बयान दिया उसके साथ उन्होंने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर पर दो लोगों की जंग चल रही है, दो ब्लॉक्स बन गए, और उन दो ब्लॉक्स की में एक ब्लॉक ये चाहता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। उन्होंने पूरी जो गुफ्तगू उस पैराए में की है। अच्छा, आप गुज़िश्ता 2-4 दिनों से पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना और पाकिस्तान के दीगर जो हुक्मरान इस वक्त सियासतदान हैं, जो आला ओहदों पर है, उनके अगर आप बयानात मुसलसल देखें तो वो अब IMF से पीछे हट रहे हैं। इसमें एक और बात भी उन्होंने बड़ी अहम कही है, और उन्होंने कहा कि चीन समझ गया है कि IMF किसके हाथों पर खेल रहा है, और चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है, और 30 जून के बाद 30 जून तक हम आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। ये बात उन्होंने कही है। तो दर हकीकत ये जो हम कई दिनों से अपने प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहे थे कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त तिजारती मामला चल रहे हैं और जो इस वक्त जंग चल रही है, उसमें पाकिस्तान जैसे कई ममालिक उसकी जद में आ रहे हैं, और ज़ाहिर है दोनों तरफ से प्रेशर है। और कल तो हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा था कि हम दोनों तरफ कि हमें साख्त रहना पड़ेगा। अच्छा, आज रब्बानी साहब का बयान में शामिल करूँ, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका या चीन में किसी एक को चुनने का ना कहा जाए। कोई ना कहे हमें कि हम किस ब्लॉक में जाना चाह रहे हैं या किस ब्लॉक में हमें होना चाहिए, हम दोनों के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र आता है आपको? आप पहले आप बता दीजिए। मैं इसी पर बात करूँ, कल का बयान था उनका, कल हमने इस पर काफ़ी तफसील के साथ बहस की थी, और आज इसको और इसहाक डार के बयान को अगर हम मिलाकर देखें तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। अब यहाँ पर एक नहीं, मैं इस पर पॉइंट मेरा ये था, ये जो जुमला है लास्ट, किसी एक को चुनने का ना कहा जाए, तो ये कौन है जो ये पाकिस्तान को कह रहा है? क्या अमेरिका का प्रेशर है या चाइना ने कहा है कि जी अब आप फैसला कर लीजिए किस ब्लॉक में रहना है आपको? इसके 5 पहलू हैं, सही है। 5 पहलू में से पहला पहलू तो यह है कि यकीनी तौर पर इस वक्त अमेरिका का हम पर बहुत शदीद दबाव है, और चीन का भी है कि जनाब आप एक फ़ैसला कर लीजिए कि आपको जाना किस तरफ है, और जो आपकी अगली तिजारती पॉलिसी है वो किस तरफ होगी। दूसरा जो इसका पहलू है वो ख़त्ते के तौर पर भी है कि इस वक्त ज़ाहिर है चीन और इंडिया के ताल्लुकात भी आपके सामने मौजूद है, और इंडिया का अमेरिका की तरफ झुकाव भी आपके सामने मौजूद है। तो इस खत्ते की सूरत हाल बदल रही है। अफ़गानिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका की तरफ सपोर्ट कर रहा है। तालिबान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त अमेरिकन इमदाद पर चल रहा है। इस सूरत हाल में इस खत्ते में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं वो ज़्यादा अहमियत रखती है। तीसरा नुकता इसमें एक और भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है उनकी पॉलिसी है, और उसी को हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा कि यहाँ पर हम किसी एक तरफ ना जाएं, भले हमारे चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हों लेकिन हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों। तो उसी की तर्जुमानी की है हिना रब्बानी खर ने। अच्छा, मीडिया में भी ये बार बार प्रेशर आ रहा है। दूसरा जो इसका चौथा जो अहम नुकता है वो ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये हमारे जो इसहाक डार साहब हैं, ये हमेशा गलत फ़ैसले करते हैं, और इस वक्त वो जज्बात में आकर, और जब IMF से नहीं हो रहा है और इस वक्त ये कड़े मुश्किल वक्त में, तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा जो चीन और रशिया का ब्लॉक है उसकी तरफ से कुछ फाइनेंस हासिल करने में कामयाब हो जाए। शायद बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है वो इसके अपोजिट है। तो जो इस वक्त आपको कुछ दिनों में ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ जाएगी कि बिलावल भुट्टो की स्ट्रेटजी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस हवाले से शदीद इख्तलाफ मौजूद है, और ये इख्तलाफ बहुत बड़ा इख्तलाफ है। इसे ये छोटा मोटा मैं इख्तलाफ नहीं कह रहा कि जो हम कल डिस्कस, किसी ने कल कहा था कि ये नादरा वादा, ये इतने मसाइल नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी मैटर्स हैं उसमें इस वक्त बड़ा मामला आया हुआ है, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी अपना एक किरदार अदा कर रही है। सही है, उसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े लोग किरदार अदा कर रहे हैं। ये फैसले अगले 5-6 दिनों के अंदर होने हैं, और इसी से ही इस पे तो सर ये बड़ी अहम चीज़ है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनके इख्तलाफात अगर इन मसाइल पर हैं तो फैसला तो आखिरी इस्टेब्लिशमेंट का ही फिर होगा, और फिर जाहिर दोनों पार्टियाँ यकीनन उस तरफ ही देख रही होंगी कि जनाब वो क्या कहते हैं,
सबके पाँव नहीं, में ऐसा ऐसा इस वक्त इस तरीके से नहीं है। इस वक्त देखें, इस बड़ा ही संजीदा मामला है। इसमें कोई भी एक शख्स या एक ग्रोह या एक जमात या कोई एक इदारा इसमें डायरेक्ट अपनी बात नहीं मनवा सकता। इसमें तो मशावरत होगी ना फिर तो। देखिए, ये मशावरत हो रही है। हम तो इन छोटे मोटे चक्करों में लगे हुए हैं, लेकिन असल जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, और इस वक्त जो दुनिया तेजी के साथ, सर कहाँ सीरियस है, इमरान खान से बाहर निकल नहीं रही, 9 मई से आगे बात ही नहीं हो रही। नहीं देखा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो इस वक्त लीडिंग सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, हम हमेशा इदारों की बात देखें, नहीं, हम हमेशा जो है ना वो उनको ये कह देते हैं कि जनाब हम 9 मई से बाहर नहीं आ रहे। हम देखें, हमारे मसाइल बहुत बड़े हैं, और उन मसाइल पर हम माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान हो या पाकिस्तान की इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद तमाम सियासी जमातें हों, सबके ज़िम्मे एक बहुत बड़ी तारीख़ी फ़ैसला है ये 1978 के बाद, यानी कि जो 78 में एक टर्न आया था। सर ये तो खैर आप जो बात कर रहे हैं, ये इस फैसला एक दिन में नहीं हो सकता। नहीं, टर्न आ रहा है, कल नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ ये चंद दिनों के अंदर ये फैसले होने नहीं होना। और ये कल देखें 1978 के बाद सर आज का ये बयान कि हमें कोई न कहे चुनने का, इसका क्या मतलब लिया जाए सर, आपको क्या लगता है? देखिए, इना रब्बानी खर साहबा का ये जो बयान है, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अक्कासी करता है। ये बयान बहरहाल भुट्टो साहब इंडिया में भी दे चुके हैं, और जब डोनर कॉन्फ्रेंस अमेरिका में उनसे जब भी पूछा गया था तब भी उन्होंने ये कहा था। तो ये एक जो खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान खुलकर इजहार कर सकता है, पाकिस्तान खुल के इजहार कर रहा है कि हमें किसी के साथ बांधा नहीं जाए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और वो जिसके साथ चाहेगा तिजारत करेगा, जिसके साथ जो सबके साथ चलना चाहता है। हमको किसी एक ब्लॉक में नहीं समझा जाए, हमको पहले इसमें बहुत नुकसान हो चुका है। अब हम वो फैसले करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। तो ये खारजा पॉलिसी आपको पता है कि एक पार्टी नहीं बनाती, इसके लिए पूरी इस्टेब्लिशमेंट मिलकर खारजा पॉलिसी बनाती है। और हिना रब्बानी खर का यह बयान सिंपल जो इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसकी ट्रू कॉपी है, वही अक्कासी कर रही है। ये तो फैसला हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि किसी एक ब्लॉक में जाना पड़ेगा पाकिस्तान को? नहीं, देखें अभी आपने देखा, हमने रशिया से भी लिया। अच्छा, रशिया से तेल भी लिया, गैस भी ली, गैस भी ली। अच्छा, डार साहब नहीं दे सकते हम पेट्रोल पर अगले 15 दिन की। देखिए, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं। देखिए, हमने रशिया से भी लिया, हमने ईरान से भी लिया, और मजीद लेने जा रहे हैं। वो पहले अगर हम उस ग्रुप में होते तो पाबंदियाँ थी, इनसे साथ नहीं करें। अब हम किसी का डिक्टेशन नहीं लेंगे। यहाँ तक डार साहब का सवाल है और इख्तिलाफात का सारे पीएस पार्टी का मसला यह है कि डार साहब को एक टारगेट लेके वहाँ से भेजा गया था कि ये IMF को डील करेगा, डॉलर को नीचे लेकर आएगा। एक टारगेट पे आए थे वो, बड़ी बड़ी बड़के मार के, और वो 10 महीने हो गए, वो दोनों में से कोई काम नहीं कर पाया। $200 तो लाके आना था, 300 ऊपर चला गया। उसके बजाय वो अपने डोमेन से हटके खारजा पॉलिसी पे बात करते हैं, जिसको मना किया जाता है कि ये इनको मना करें। बार बार वो बैनुल अक़वामी कुव्वतें और बैनुल अक़वामी साजिशें वो करके खारजा पॉलिसी ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो उनका डोमेन ही नहीं है। अपनी नाकामियों का पर्दा वो दूसरे पर डालना चाहते हैं, जो कि गलत है। और ये एक्चुअली वो अपने आप को कभी प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, यहाँ तो पता नहीं लगता कि वो है शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम में कौन है। तो इसकी ये वजूहत है मेन इख्तिलाफात की, कि भाई एक फैसला करे और दूसरे की उसमें नई दखलंदाजी करे। थोड़ा टाइम रह गया, ये बजट खत्म हो जाएगा तो काफी चीजें। फैसला इतना आसान है या मशावरत के बाद भी दोनों के साथ ही चला जाएगा? पाकिस्तान ब्लॉक तब्दील नहीं कर रहा। नहीं, देखिए दोनों के साथ तो चल रहे हैं। मैं जो आपको मशावरती और हिकमत अमली के फैसले हैं वो अगले 5-6 दिनों के अंदर हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो बड़ा मामला है ना इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, वो ये भी है। मेरे एक ज़राए के मुताबिक मुझे किसी ने कल रात का एक जगह पर एक टेलीफोन कॉन्फ्रेंस में किसी ने मुझे जिक्र किया कि शायद मेरे ख्याल से कि इस बारे में वजारत ख़ारजा में और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कुछ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुतल्लिक ज़रा तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है। और उसमें जो मुझे इत्तलात मिली हैं, और वो ख़ास तौर पे ये जो ख़ारजा पॉलिसी और माशी पॉलिसी है इस हवाले से ही हुआ है कि ये जो आप लोग कर रहे हैं ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से मुखालफत होनी चाहिए। ये मेरे पास इत्तलात हैं। अच्छा, इस पे सही है। और मैं आपको पता है कि जो बल्कि आप इत्तलात से ज़्यादा इसको लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, खबर है। और इस पर पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन सहाफ़ी हामिद मीर साहब उन्होंने जो इख्तिलाफ़ात की बहुत सारी बातें जहाँ बताई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तिलाफ़ात हैं वो शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और क्या कुछ हो रहा है मज़ीद। उन्होंने एक छोटी छोटी बातें, उन्होंने कहा जी छोटी छोटी बातें भी मैं बताऊँ आपको तो ये भी हैं। ज़रदारी साहब लाहौर गए तो वेलकम ज़रदारी साहब के हवाले से जो बैनर आवेज़ा किए गए थे, जैसे ही वो बैनर लगाए 2 घंटे बाद उतार दिए गए। उन्होंने फिर बैनर लगाए हैं तो फिर उतार दिए गए। और फिर बहुत सारे काम पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो कहते हैं वो होते नहीं हैं। आज ये खबर बल्कि बड़े चैनल्स पर चल रही थी
और उस हवाले से कि जनाब पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत पंजाब से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने उस सारी शिकायत रख दी गई हैं। तो लगता ये है ख़बर के मुताबिक कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ज़रदारी साहब से मिलने जाएंगे और वहाँ आगाह करेंगे कि असल सूरत हाल क्या है। ये छोटी छोटी खबरें ये भी हैं जहाँ वो हम बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से, ज़ाहिर है वो तो बहुत ऊपर की सतह की बात है, लेकिन इख्तलाफात इन दोनों पार्टियों के दरमियान अब इस सतह तक भी आ गए हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ थी। अच्छा जी, जाते जाते एक आखिरी खबर जिस पर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे वो के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद है। MQ पाकिस्तान ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को जिसमें उन्होंने कहा है कि जी के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद ना की जाए। जनाब आप क्या कहते हैं? ना की जाए। हम तो इस प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा के इलेक्ट्रिक की काफ़ी चीज़ें खोल चुके हैं और बता चुके हैं कि, और मेरा तो ये दावा है जो फिर कभी साबित होगा कि पाकिस्तान बल्कि कराची की उसकी तारीख का सबसे बड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ना ये KC के थ्रू अरबों रुपया बाहर जा रहा है। यहाँ से कमा के वहाँ भेज रहे हैं, सब्सिडी इनको अरबों रुपए की दी जा रही है, वहाँ से बिजली इनको दी जा रही है, खुद जनरेट कर रहे नहीं है और 40-45 रुपये पर यूनिट इनके अजीब अजीब टैक्सेस मिला के वसूल कर रहे हैं। कराची की आवाम पे अजाब है ये, और इस अजाब से भाई जान छुड़ाई जाए के इलेक्ट्रिक से, ये मैनेजमेंट से, और एक से ज्यादा कंपनियों को लाइसेंस दी जाए ताकि कंपटीशन हो और ये नीचे आए। आपको लगता है जाते जाते ये वफाकी हुकूमत जो है इसकी तजदीद नहीं करेगी? मुझे उम्मीद है कि ये नहीं करे, और अगर इन्होंने कर दी तो आने वाली हुकूमत मेरे ख्याल में इसमें इनके मफादात हैं इनके साथ। देखिए मफादात बहुत बड़ा गेम है, ये बहुत बड़ा वो है, मुझे नून लीग पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आवाम की और ख़ासतौर से कराची की आवाम की राय का एहतराम करेंगे और ये आवाज़ सबको MQM के साथ मिला के हर जमात का ये आवाज़ कराची में मौजूद तमाम सियासी जमातें इससे सियासी वाबस्ता हैं या नहीं है? अनीस मंसूरी साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, दीगर, लगता है आपको कि हर जमात मुजाहरा कर चुकी है जमात समिति? अंदरूनी खाना खुश है कि इलेक्ट्रिक से? देखें के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट ने कई लोगों को खुश रखा हुआ है। कौन सी ऐसी जमातों का है? हम मैं तमाम का तो नहीं कह सकता, लेकिन कई लोगों को, सही है, मैं ज़ाती तौर पर कह सकता हूँ कि मुकम्मल पार्टी का तो नहीं कह सकता, लेकिन कई लोगों का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल पीपल्स पार्टी, नून लीग शामिल है, क्या पता MQM भी शामिल हो। MQM भी। अच्छा, लेकिन मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। हम इससे इस बहस से हम इस नुक्ते से अगला जो बड़ा अहम नुक्ता है वो दो बड़े अहम नुक्ते हैं। देखिए, अगर KE की सर्विसेज यानी प्राइवेटाइज करने का अमल इतना ही अच्छा है तो आप लेस्को को भी प्राइवेट कर दीजिए, आप हेस्को भी कर दीजिए, आप तमाम शहरों को कर दीजिए। और अगर ये इतना अच्छा नहीं है तो फिर आप इम्तियाजी सलूक मत बरतें। दुनिया भर के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती हैं। अमूमन यूटिलिटीज़ कभी भी प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दी जाती। ब्राज़ील हो, अर्जेंटाइन हो, बहुत सारे मालिक, नहीं, वो देखें 4-5 कंपनियां, ऐसा कंपटीशन है। नहीं, वो देखें वो प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट से होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो इसकी मैनेजमेंट होती है ना, वो हमेशा स्टेट अपने पास रखती है। उसकी रीजंस होती हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है एक सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। तो शेयर्स होते हैं। नहीं, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे गवर्नमेंट देती है, वो जो भी कंपनी का यूज करे। अच्छा, अब मामला ये है कि ये मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से खुद मुख्तार इस वक्त KE को बनाया गया, क्या जब हमारे मुराद अली शाह साहब हों तो वो फ़ोन करें तो वो कहे कि मेरा फ़ोन नहीं उठाते। वो खुद कह चुके हैं ना कई बार, हमारा वज़ीर आज़म भी ये कहे, सही है। तो जब आप इसको किसी इदारे को इस हद तक खुद मुख्तार कर देते हैं कि वो स्टेट या रियासत या फिर हुकूमत की वो बात ही नहीं सुनता, वो उसकी बात ही नहीं सुन सकता, तो फिर उस सूरत हाल में ज़ाहिर मसाइल पैदा होते हैं। तो अव्वल बात यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं तो फिर या तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन या फिर ट्रांसमिशन, उसमें से उन सेक्टर्स को इस तरीके से प्राइवेटाइज़ किया जाए कि जनाब वो स्टेट के हाथ में रहे और स्टेट इतनी बेबस ना हो। देखिए, कराची की आवाम तो बेबस है ही, लाचार है, लावारिस के सामने आप समझते हैं लाचार है, लावारिस। यार देखिए ना, वो मैं नहीं कह रहा, हमारे वज़राए आला तमाम कह चुके हैं, हमारे गवर्नर्स कह चुके हैं, हमारे वज़ीर आज़म कह चुके हैं। तो तहवील में क्यों नहीं लिया जा रहा? वजह क्या है? असल नुक्ता यही है। देखिए, जो हमारा 20 साल का इनके साथ एग्रीमेंट है और अबराज ग्रुप के साथ जो भी डील थी वो इस वक्त लेना ज़ाहिर पाकिस्तान खत्म हो गई ना, खत्म हो गई, जुलाई में अभी 2 साल बाकी, 18 साल नहीं खत्म हो गई, नहीं 2008 से 15 वो तजदीद के लिए गए हुए, 15 साल की तजदीद के लिए, और उसी लिए डिबेट शुरू हुई है कि तजदीद ना की जाए, हमारा ये मौक़िफ़ ना की जाए। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो मेरा सवाल बहुत मुख्तसर है कि ये जो स्टेट की चीज़ हैं से स्टेट के पास रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि किसी
अभी कह रहे हैं हुकूमती तहवील में होनी चाहिए, आप कह रहे हैं प्राइवेटाइज कर दें, मजीद मैं कह कंपनी रहा को हूँ मौका दें। देखें ऑलरेडी ये सब्सिडी इतनी सारी दे रहे हैं, या तो प्राइवेटाइज कर दें, एक से ज्यादा कंपनियों को दें ताकि कंपटीशन हो, एक की इजारादारी नहीं हो, वरना वो फोन नहीं उठाएगा। अगर एक से ज्यादा होगा तो मेरे पास चॉइस होगी, मैं ये लूँ कि ये लूँ, ये कौन सा सस्ता दे रहा है, ये कौन सा महंगा दे रहा है, या फिर अगर ये अगर नहीं कर रहे आप तो तो फिर भाई प्राइवेटाइज कौन सी करें, तहवील में ले सब्सिडी लें। तो दे ही रहे। नहीं ये मुमकिन 4000 नहीं है। मेगावाट तो ये- पहले ही दे रहे हैं। इससे लूँ या उससे लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा उसकी रीजन देखिए पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे पास बाहर चॉइस होती है सबके पास कि आप कौन सी कंपनी से ले रहे हैं। देखें जैसे आप मोबिलिंग की बात कर लें या किसी और यूफोन की, आपके पास ऑप्शन है ना, पहले तो एक ही था ना जरा पीटीशन। आपके पास देखें उसमें मोबाइल एक अलग चीज है। नहीं उसमें आप देखिए सर्विसेज आज आप अनाउंस करें, कल 4 बैनुल अक़वामी कंपनियां आ जाएंगी या बिड देने। देखें नहीं आएंगी, नहीं आई। देखिए शंघाई से हमारा मुआहदा चल रहा था, उस मुआहदे के उस मामले में कुछ जगहों पर मैं भी किसी जगह पर था, सही है। तो वो शंघाई वाले जो मामला था वो बहुत ज़्यादा शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो उसको आखिर वक्त में वो हट गई पीछे। देखें बैक पे कौन था शंघाई की? ये तो बड़ी लास्तान हो जाएगी पूरी इस पे तो। देखिए मोबाइल है ना, मोबाइल के सिग्नल्स एक अलग चीज़ है। जब हम ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की या गैस की तो उतना एरिया नहीं होता, उसमें एरियाज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक एरिया के अंदर हम 4 सर्विसेज को दे सकें, सही है। नहीं, एक कंपनी को, उन्होंने कहा वो तो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन करने के बाद किसी कंपनी को दें आप। एक एरियाज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन वो हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये स्टेट के पास रहना चाहिए, स्टेट मुख्तसर। के पास होनी चाहिए जी। आज का ये प्रोग्राम आपने देखा, हमने गुफ्तगू शुरू की थी मेयर कराची के हवाले से, दोनों मेरे मौजूद मेहमान के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, और फिर हमने बहुत अहम गुफ्तगू इसाक डार साहब और ख़ासतौर ब्लॉक्स के हवाले से गुफ्तगू की। उस पर भी ज़ाहिर है मेरे मौजूद मेहमान की आरा आप तक पहुँची, किसकी आरा में क्या आपको एतराज़ है, किसकी आरा पसंद आई, किसकी करीब तरीन हक़ाइक़ की आपको आपके मुताबिक लगती है, आपके आरा का रहेगा इंतज़ार। अगर प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त, मौलाना की मान।